अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी से मेरा नाम हिफ्जा ताहिर और मेरे साथ फ्रेम में आप देख सकते हैं एक ऐसी लड़की जिसकी डुअल नेशनैलिटी है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान और ओमान की नेशनैलिटी होल्डर है। उम्र छोटी है लेकिन काम बड़े बड़े करती हैं। 24 साल की उम्र में अपने जाती बिजनेस की मालिक है और इनका जो जाती बिजनेस है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है जो कि ओमान में है। इतना सब कुछ एक साथ मैनेज कर लेती हैं। कैसे मैनेज करती हैं? आजकल पाकिस्तान आई हुई हैं, हमने इनको पकड़ के बिठा लिया इस पॉडकास्ट के लिए। जानते हैं कि पाकिस्तान से ओमान तक का इनका ये सफ़र किस तरह का था। इसके अलावा ये शोबिस में भी अपने कदम जमा चुकी हैं और पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। आगे बड़ी बड़ी ऑफर समेट रही हैं लेकिन टाइम का वक्त का तकाजा है, कर नहीं पा रही। आइए ज़रा इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, इनसे बात करते हैं। नाम है इनका सावरी शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सावरी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हिफ्जा, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। इतना मुश्किल टाइम दिया आपने, आज हमें है फाइनली। नहीं, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। दरअसल वक्त की कमी बहुत ज़्यादा है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा सामरी, ये बताओ ना कि आप वैसे तो पाकिस्तान की हो और आप एक अरसे से ओमान में हो, तो ओमान का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और ओमान में बिजनेस स्टेबल कर लिया? अब ऐसा कहूँगी कि दोनों ही मेरी अपनी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, हूँ तो मैं पाकिस्तानी, दिल पाकिस्तानी है, लेकिन रहती मैं ओमान में हूँ ज़्यादातर। और बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा ओमान के साथ। ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ओमान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे एक बिज़नेस वूमन की पहचान ओमान ने दी है और आई एम ब्लेस्ड। मैं बहुत खुद को ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। इतनी छोटी सी आप दिखती हैं, अगर किसी को मैं कहूँ जी ये बिजनेस वूमेन है, कोई नहीं यकीन करेगा। कह सकते हैं आप ऐसा, लेकिन ये है कि मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और ये जो कुछ भी है आप समझ लें, मैं उनके तजुर्बात को इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। विरासत में मिल गया हाँ, बिजनेस, विरासत लकी में है। सब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में क्यों नहीं बिजनेस का सोचा, ओमान में जाके क्यों सोचा? बेसिकली मेरे पाकिस्तान में भी बिज़नेस है और मेरी अपनी कंपनी है जिसे मैं खुद ओन करती हूँ इंडिविजुअली। लेकिन एज़ यू कैन सी लास्ट 3-4 इयर्स आप ये कह सकते हैं कि कोरोना के बाद तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो गया था सर्वाइव करना यहाँ पे। और फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इकनॉमिकली भी आप देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन रही है, फ्लक्चुएट होती रही है। तो जिस वजह से इतना ख़ास मैं बिज़नेस पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकी हूँ। लेकिन अभी पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ये आने वाले दिन बहुत ज़्यादा पुरुमीद है बिज़नेस के हवाले से। अच्छा, ये बताएं सावरी, आपका नाम सावरी है, ये इंडियन नाम मुझे लगता है जब हम इसको प्रोनाउंस करें कि सावरी शाह, तो इसके पीछे क्या राज है? अच्छा, इसके पीछे मैं तो शुक्र अदा करती हूँ अपनी दादों का, ठीक है, अपने बाबा जान का। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने घर में एक वाहिद लड़की हूँ जो सांवले रंग की पैदा हुई है। किधर है, किधर मेकअप तो नहीं? ऑफ कोर्स मेकअप जो है वो बहुत सारी ऐबों को छुपा देता है, लेकिन इस वजह से मेरी दादी ने मुझे बचपन से कहना शुरू किया, सांवली सांवली सांवली। अच्छा। और बाबा ने इसको एक स्टैंप लगा दी, बाबा ने पक्का कर दिया इस नाम को। तो मैंने सोचा कि ये नाम बहुत यूनिक सा है और शायद ही किसी का हो, तो फिर मैं इसी नाम को लेके आगे चली। मैंने इस नाम को अपनी पहचान बनाई। अच्छा, वैसे ये नाम रियल में यही नाम है? नहीं, मेरा रियल में नाम मारिया हाशमी है। चले जी, ये हम में से किसी को नहीं पता था कि मारिया हाशमी है। वैसे सावरी आप नहीं लगती। ये बताएं, आप बिजनेस करती हैं ओमान में, कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, थोड़े से उसकी डिटेल भी बताएं। श्योर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है और सिर्फ ओमान में नहीं है, दुबई और कतर में भी है, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि ओमान हमारा हब है। अच्छा। तो ओमान में सबसे ज़्यादा होती हूँ मैं, और पाकिस्तान में भी आती हूँ और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी मैं ट्रैवल करती हूँ, लेकिन ओमान जो है वो हमारी बेस है। वो ओमान की जो बेस है वो विरासत में मिली है। सभी ओमान से हमारा कारोबार शुरू हुआ था, मुझे भी वो चीज़ मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल। आपकी उम्र में तो लड़कियां शादियां करके 2-2 बच्चे पाल रही हैं या हाँ, फिर कह अपने सकते शौक हैं। पूरे करती हैं, लेकिन आप बिजनेस स्टेबल करके बैठ गई हैं। जब दूसरी लड़कियों को या अपने बैचमेट लड़कियों को देखती होगी कभी, तो ये नहीं सोचती यार वो देखो और मैं देखो, मैं इतने कामों में पड़ी हुई हूँ? हाँ, हाँ, शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं मानती हूँ कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारा आदम ईमान मुकम्मल होता है शादी से। निकाह में बहुत बरकत है, लेकिन मेरे ख़्याल से अभी बहुत कुछ है अचीव करने के लिए लाइफ में। कुछ कर लें, ज़रूरी नहीं है कि अपने लिए ही, दूसरों के लिए भी वसीला बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप मेरे बाबा ने मुझे कभी कहा था बहुत सालों पहले कि बेटा जॉब से बिज़नेस बेहतर है।
क्योंकि बिजनेस में आप बहुत से लोगों का वसीला बन जाते हो अरे वाह। और उनके नसीब का भी आपको मिलता है। अल्लाह पाक उनके नसीब का भी आपको देते हैं, फिर वो आपके हाथ से होके गुजरता है और उन तक पहुंचता है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं क्यों ना बहुत सारे लोगों का वसीला बनूं क्या बात है, ओवरसीज में। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। मुझे ये बताएं कैसे मैनेज कर रही हैं वहां पे बिजनेस? आजकल आप पाकिस्तान में हैं, वहां पे बिजनेस कर रही हैं, कितने लोग आपके अंडर वहां पे काम कर रहे हैं? मेरे अंडर तो इंक्लूडिंग मी 8 लोग हैं हम लोग, जिसमें अकाउंट डिपार्टमेंट से सेल परचेज मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है और बाकी रिसेप्शनिस्ट है और ऑब्वियसली मैं तो हूँ ही। तो हर चीज़ बहुत स्मूथली मैनेज हो जाती है। ओमान में हर चीज़ बहुत आसान है अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यही बात मैं पाकिस्तान के लिए भी कहूँगी, अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, आप लीगली कोई भी काम करते हैं, तो वो आपके लिए मुश्किल कहीं पे भी नहीं है। तो सब कुछ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या इंपोर्ट कर लेती हैं वहां पे, क्या क्या एक्सपोर्ट करती है? जो चीज़ मुझे विरासत में मिली है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, मीट है। हम उसको इंपोर्ट करते हैं ओमान, दुबई और कतर के लिए, क्योंकि ओमान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है। वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे विरासत में मिली है। और जो मैं ख़ुद भी ऑन करती हूँ अपनी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने जो पाकिस्तान से स्टार्ट की थी वो लेदर से मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा। लेदर को मैं उनके जो आर्टिकल्स हैं लेदर के वो मैं बना के भेजती थी यूके में। जबरदस्त। अच्छा, हम लोग क्योंकि पाकिस्तान में है तो हमारे लिए तो बड़ी यूनिक चीज़ है कि कोई ओमान से लड़की आई है। ये तो सुन के भी बड़ा अच्छा लगता है। ओमान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान से अलग है, या आपने जाके जो चीज़ वहाँ पे एक्सपोज की है कि नहीं यार ये चीज़ यहाँ की सबसे अच्छी है? ओमान में सबसे अच्छी चीज़ है आप सेफ हैं। किसी भी इदारे में, किसी भी शोबे में, ओमान एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर किसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये रूल्स ओमानियों के लिए और ये रूल्स आउटसाइडर्स के लिए। अच्छा। वहाँ पे सारे रूल्स बराबर हैं हर एक के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी ओमानी के साथ मेरे कोई क्लैशेस चल रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लॉयर्स जो भी हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। इफ़ आई एम ऑन द राइट, मैं अगर अपने हक पे हूँ तो वो मुझे ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा मैंने अरब कंट्रीज़ में बहुत कम देखा है। आपने बहुत सारे वाक़यात भी सुने होंगे अरब कंट्रीज़ में जो होते हैं और आउटसाइडर्स को कुछ भी नहीं समझा जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओमान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सेफेस्ट प्लेस फॉर बिजनेस और जॉब और व्हाटएवर यू कैन से। अगर कभी दिल करे कि मैं पाकिस्तान वापस आके बिजनेस कर लूँ या दोबारा से पाकिस्तान में रहना शुरू कर दूँ, वापस ना जाऊँ, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं नज़र ओमान आता। ओमान है। हाँ, यानी एग्ज़ैक्टली। कैसी बातें कर रहे हो? घर वाले कहाँ पर है? घर वाले आधे ओमान में और आधे इस वक़्त मेरे साथ पाकिस्तान ज्यादा में। दिल कहाँ लगता है? ज़्यादा दिल पाकिस्तान में लगता है क्योंकि हमारा जो रूट्स है वो यहाँ से जुड़ी हैं। तो जो अपनाइयत का एहसास होता है और जो एक लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे रहना आसान है, कारोबार करना थोड़ा अच्छा, मुश्किल है। वहाँ पे क्या कौन सी कैसे बात करते हो आप, कैसे डील करते हो लोगों से? वहाँ पे इंग्लिश में ही ज़्यादा। इंग्लिश में हाँ, ज़्यादातर। इंग्लिश में। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सामरी, ये बताओ कि इसके साथ साथ बिजनेस वूमेन तो आप हैं, अपने भी आपके कुछ शौक है जो कि हमने अक्सर देखे हैं आपके, वो कैसे आपको शौक हुआ और उसको कैसे टाइम देते हो शोबिस को? स्कूल से ही मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और स्टेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। किया है मतलब स्टेज कभी? हाँ, बहुत ज़्यादा स्कूल में भी किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में होस्टिंग का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सारे मौके भी दिए थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अभी भी मैं करती हूँ। पाकिस्तान में जब भी आती शोबिस के हवाले से बहुत सारे इवेंट हैं सॉरी जिनको मैं होस्ट करती हूँ। दरअसल पाकिस्तान का वेदर इतना ज़्यादा ख़राब है और स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है गले के अंदर। तो बस यही चीज़ थी। बाबा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इस इंटरव्यू के तवस्सुल से मैं ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पे उनके ड्रीम्स के हवाले से, उनके ख्वाब हैं, उनके शौक़ हैं, उनको सपोर्ट ज़रूर करें। बच्चियों को दुबाया ना करें। मेरे वालिद साहब अगर मुझे इतना ज़्यादा चांस ना देते, इतनी ज़्यादा सपोर्ट ना करते, तो शायद मैं ना होती जो आप जानते हैं। शायद मैं भी एक घर की एक आम लड़की होती जो अपनी घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। तो प्लीज़ अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा। बिजनेस ज्यादा पसंद है या शोबिस? बिजनेस भी पसंद है लेकिन शोबिस मेरा शौक है, पर अनफॉर्चुनेटली वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है मेरी ज़िंदगी में, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ पाती हूँ।
अच्छा, अगर कभी चूज करने का मौका मिल जाए बिजनेस या शोबिज में से, तो क्या करोगे? मैं बिजनेस करूंगी, क्योंकि बिजनेस के बाद मैं शोबिस में खुद भी अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती अरे हूँ। वाह, साबरी कितना को कमा लेती हैं आप। इतना अच्छा, कि उम्र नहीं छुपाई इन्होंने, लेकिन अभी अपना बताएंगी कि मैं ये जरा थोड़ा हिडन रखूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतना कमा लेती हूँ कि अल्लाह पाक का एहसान है, हर चीज़ हो जाती है और बहुत खुले हाथ से हो जाती है जिंदगी। बहुत अच्छी शादी कहाँ करेंगी? शादी फैमिली में। नहीं, पाकिस्तान में या ओमान में? नहीं, ये इसका कुछ कह नहीं सकती, ये तो अल्लाह पाक के हाथ में है, हम्म। लेकिन हम लोगों में थोड़ा सा फैमिली में ही होता है। अच्छा जी, फैमिली में शादी करी। सामने और कुछ बताएं अपने बारे में। और मैं यही कहूँगी कि आपके सामने हूँ, एक लर्नर हूँ, सीख रही हूँ, बिजनेस भी, एक्टिंग भी। एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। इट्स एक्टिंग इज आर्ट। वो एक इंडिया में कहते हैं ना, आर्ट है, एक कला है। हाँ, तो वो हर कोई नहीं कर सकता, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे अंदर ये जो एक पैशन है, इसके अंदर बरकत डाले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा निखर के सामने आऊँ। कोई मोस्ट फेवरेट डायलॉग, कोई किसी फिल्म का, किसी ड्रामे का जो आपको याद हो, या आप कहती हो कि बस ये मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो भी करेक्टर देखती हूँ, और हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस बहुत कमाल के हैं, और जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर शायद ही कोई दूसरी एक्ट्रेस या एक्टर कर सकता है। तो मैं अभी इस काबिल नहीं हुई कि मैं किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ खुद को कम्पीट कर सकूं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा साबरी, लास्टली जाते जाते ये बताएं कि बहुत से लड़कियां हैं, बिजनेस वूमेन हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपने इस फील्ड को बड़ा टाइम दिया, 14 साल से आप ओमान में हैं, दूसरी साइड पे आप शोबिज़ भी कर रही हैं, उम्र भी आपकी छोटी सी है, क्या कहना चाहेंगी, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी? मैं सभी ख़वातीन को यही मोटिवेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने ड्रीम्स के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। और मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई इदारा है, कोई जॉब है, कोई बिज़नेस है, आपको अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस आपकी है कि आप यहाँ रहना चाहती हैं या वहाँ रहना चाहिए। यहाँ वहाँ से मुराद है कि आपने सीधा रास्ता इख्तियार करना है या आपने कोई शॉर्टकट ढूंढना है। तो शॉर्टकट की मियाद मुद्दत बहुत कम होती है, लॉन्ग टर्म के लिए जाएं और अपनी चॉइसेस जो है वो उनके ऊपर फोकस करें। और प्लीज़ 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 ख़ुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि एक औरत एक ज़िंदगी को दुनिया में लेकर आती है, एक इंसान को जन्म देती है, और अल्लाह पाक ने इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मखलूक मेरे ख्याल से कोई नहीं होगी। देखिए, आपको अल्लाह पाक ने एक ज़िम्मेदारी दी है कि आप एक इंसान को दुनिया में लेकर आती हैं, एक इंसान को पैदा करती हैं। तो प्लीज़ ख़ुद को कमतर मत समझें, हार मत माने, साबित कदम रहें, डटे रहें, जमे रहें। मैं फिर वही शेर बोलूँगी, मेरे बाबा ने मुझे इसका मफ़हूम बताया था कि इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। उन्होंने इसका मफ़हूम ये बताया था कि बेटा कुछ भी करना है उसके ऊपर डट जाओ और लगे रहो, कुछ भी हो रहा है। आप फेलियर्स का आपको सामना करना पड़ रहा है, रिजेक्शंस आ रही हैं आपके सामने, आपने नहीं हटना। एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह पाक आपके हाथ में कलम दे देंगे और कहेंगे बता तेरी रज़ा क्या है, खुद लिख लो जो तुम्हें चाहिए। क्या बात है, ये बहुत हो गया, जो तुम्हें चाहिए तुम्हारे लिए सब रास्ते खुल गए हैं। तो प्लीज़ साबित कदम रहे, मेहनत करें और सीधा रास्ता इख्तियार करें। ज़बरदस्त हो गया जी। ये साबरी थी और इन्होंने क्या खूबसूरत बात की है इकबाल के शेर से रिलेट करके। आपके सामने इनकी सारी ज़िंदगी है और आपने देखा है कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है। बेशक विरासत में इनको बिजनेस मिला है, लेकिन उसको मेंटेन इन्होंने खुद रखा है, शौक को भी ले लेके साथ चल रही हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा ओमान पे रिलाई करना चाहती हैं। आपने देखी इनकी स्ट्रगल स्टोरी और इन्होंने बड़ा अच्छी मोटिवेशनल मैसेज भी दिया। अगर आपको हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।